आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में। जो 5 EMA स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, कैसे आपको पता चलेगा जो मार्केट गिरने वाला है और कब आप नीचे की साइड में जा सकते हो, तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये 5 EMA स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम रखना होगा और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा कर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीजें ध्यान रखना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखना पड़ेगा। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको इंडिकेटर में आके क्या सर्च करना पड़ेगा, तो वो हम आपको बताते हैं। इंडिकेटर में टिक करना पड़ेगा और इंडिकेटर में आपको लिखने पड़ेगा सीधा EMA। EMA का जो आपको यहाँ पर दिया है EMA क्रॉस, बस इसको आपको अप्लाई करना है। EMA क्रॉस को अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद इसका सेटिंग में जाना है। ठीक है, EMA क्रॉस की सेटिंग में जाना है अप्लाई करने के बाद, ध्यान से समझ लेना। और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे शॉर्ट में जो है, इस शॉर्ट को 5 कर लेना है। आपके अंदर कुछ भी और दिखाएगा, शॉर्ट को 5 कर लेना है। लेंथ आपका 26 से रहना चाहिए। स्टाइल में आपको आना है और स्टाइल में यहाँ पे जो आपको लॉन्ग दिख रहा है ना, लॉन्ग को आप कलर चेंज कर लो या इसको आप मोटा कर लो। तो हम पहले यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने। और इसको थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं, राइट। और मोटा करने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। चलो, यहाँ पे हमने लगा दिया और इसको अब हम हटाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 EMA। पहले ये आप बिल्कुल से मेरे भाई ये वाली चीज़ें कुछ भी नहीं थी, तो यहाँ पे 5 EMA हमने लगा दिया। और क्या किया था, तो हमने मोटा कर लिया था इसको, इस लाइन को इसलिए मोटा हमने कर लिया था ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। तो हमने क्या किया था, इस लॉन्ग वाले पे हमने कलर जो किया था रेड कलर का चूज किया था और इसी पे टिक करके हमने मोटा किया। और इनपुट पर आप टिक करके आप इसे 5 मिनट पे लगा सकते हो शॉर्ट वाले पे। ठीक है, ओके करना है। और शॉर्ट वाले को, मोटे वाले लाइन को देखना है। ये जो एक पतला सा लाइन दिख रहा है ना, उसमें आपको कुछ नहीं देखना है। और इसमें आपको क्या देखना है, तो जब भी इस EMI जो यहाँ पे है EMA, ठीक है, इस EMA लाइन के नीचे अगर आपका रेड कैंडल बनता है तो आपको एंट्री लेनी है। रेड कैंडल इसके नीचे बनता है तो आपको एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपको अच्छी खासी तरीके से आपको नीचे मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, और भी सारी भी चीजें हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखना। देखो, सबसे बड़ी चीज है जो आप अगर यहाँ पे मिस कर दियो, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना है, आपने अगर यहाँ पे मिस कर दिया कोई बात नहीं है, दूसरा कैंडल यहाँ पे टच किया हल्का सा, थोड़ा या थोड़ा सा नीचे भी है, जस्ट सेकंड कैंडल से आप एंट्री बना सकते हो। और भी हम आपको दिखाते हैं, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला नीचे आया कैंडल, इससे EMA को जो है, ठीक है, EMA को क्रॉस किया, नीचे आ गया और सेकंड कैंडल से आप एंट्री बना के देख सकते हो, यहां तक आ सकता है आपका। आप मेरे भाई अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। लॉन्ग मेरे भाई प्रॉफिट के लिए अगर आप रुकोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्राइस एक्शन में मेरे भाई आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको काम करना होता है और इसमें स्कैल्प कर सकते हो। ये वाली चीजें सभी स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करती है, तो स्कैल्पिंग सबसे अच्छी होती है। यहाँ भी देख सकते हो जो इस लाइन को यहाँ पे मेरे भाई नीचे रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बनने के बाद सीधा दूसरा कैंडल बस इसके नीचे ही बना है, तो यहाँ से भी मेरे भाई आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो और नीचे के साइड में आप देख सकते हो। इसको पहले आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, लगभग 1 मंथ आपको प्रैक्टिस करना है विदाउट 1 रुपए लगाए हुए। सीधा पेपर ट्रेडिंग आपको करनी है, प्रैक्टिस करना है। और इसकी एक्यूरेसी जो देखोगे आपका 60% 70% की एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी अगर आप अच्छे तरीके से वर्क करोगे तब। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पे हमने बता दिया, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। और भी हम लोग जाते हैं पीछे, पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पे तो बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया। तो देखो, जहां पे बहुत बड़ा रेड कैंडल हो जाए या साइडवेज मार्केट हो जाए आपका, ठीक है, साइडवेज मार्केट हो या बहुत बड़ा बड़ा कैंडल का मूवमेंट हो, वहां पे आप EMA पे आप उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं करती है मेरे भाई, ध्यान रखना आप सभी। और भी आते हैं, और इसके ऊपर वाले को तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसके नीचे, इसके नीचे जितना है ना वो चीजें सोचनी है। देखो यहाँ पे ये वाला आपका लाइन है, EMA का लाइन है, 5 EMA का लाइन है, उसके नीचे रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल, दूसरे रेड कैंडल पे हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, और एंट्री लेने के बाद देखो कितना अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिला है। और भी दिखाते हैं,
और भी आते हैं। देखो यहाँ भी अगर आप देखोगे मेरे भाई, यहाँ पे देखोगे तो ये देखो मार्केट कैसे आपका साइडवेज चल रहा है, साइडवेज मार्केट ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे इस सेकंड कैंडल पे अगर आप एंट्री लोगे तो बहुत देर साइडवेज मार्केट बनाया, इसका मतलब क्या किया, यहाँ पे आप इस लाइन पे नहीं जा सकते हो। यहाँ पे हमने बिल्डअप आपको बताया था अच्छे तरीके से, जो साइडवेज मार्केट रहेगा अगर बिल्डअप करेगा तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क कर रही है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, वो वाली चीजें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह आप आंखें बंद करके नहीं जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला बहुत बड़ा आपका रेड कैंडल बना है, तो इस जगह पे आपको नहीं जाना है। अगर जाओगे तो फिर यहाँ पे मेरे भाई आपको अच्छी प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। आ जाओ आगे आते हैं, आगे आते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे तो हालांकि मार्केट ही बंद हो गया है, नीचे आने के बाद मार्केट ही बंद हो गया है। इस जगह पे मार्केट बंद हो गया है, इस जगह पे मार्केट ही बंद हो गया। आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, 15:20 यानी लगभग 3:20 हो गया है, तो मार्केट कंप्लीटली बंद हो गया है, तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप आके देख सकते हो, यहाँ पे देखो इस ईएमए को नीचे के क्रॉस करके नीचे आया, सेकंड कैंडल से मेरे भाई आप एंट्री लेते हो तो अच्छा खासा नीचे भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट अगर आपका साइडवेज बना दिया तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक कैंडल आपका इसको क्रॉस किया, सेकंड कैंडल से आप एंट्री लोगे तो देखो आपका मार्केट यहां तक आया है नीचे। अगर यहां से यहां तक की अगर आप दूरी नापोगे इस जगह से इस जगह तक की, तो लगभग 30-32 पॉइंट निफ्टी में मेरे भाई, 30-32 पॉइंट अपने आप में अच्छा खासा होता है। अगर आप कोई भी 200 का प्रीमियम अपने लिया होगा ना, 30 पॉइंट गिरा ना, तो एकदम से एग्जैक्टली अगर आप देखे होंगे ना तो 220 230 एक्चुअली बहुत ही इजीली तरीके से चला गया होगा। आप जाके मिला के देख लेना। और भी आते हैं, एक यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ से भी नीचे मार्केट आया है, नीचे आने के बाद ही मार्केट आया है। तो एक चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो हम ये चीजें आपको रियलिटी ग्राफ में दिखा रहे हैं, कहीं भी कोई पेपर हम ये वाले करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रियलिटी ग्राफ में दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली चीजें अगर देखोगे तो एक कैंडल बड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे मेरा भाई आपको थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जब कैंडल आपका गिरता है तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है कि नहीं होती है, ये वाली चीजें होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका डाउट हो सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ से भी नीचे आपका गिरा है चूंकि ईएमए क्रॉस किया है। और यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे ना तो 3 बज रहा है, और 3 बजे के बाद थोड़ा सा मार्केट अपने डायरेक्शन में ही चलता है, उसके बाद कुछ खास मूवमेंट होता ही नहीं है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। और भी दिखा देते हैं मेरे भाई बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे ईएमए का एक एक पॉइंट आप देख सकते हो। यहाँ पे ईएमए का, यहाँ भी देखो ईएमए का नीचे का कैंडल क्रॉस किया है, और एंट्री आप बनाओगे तो कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट मिलेगा। यहाँ भी देखोगे मेरे भाई, इस जगह भी देखोगे, आप सभी को यहाँ भी दिखा देते हैं। यहाँ भी चीजें देखोगे तो आपका रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो नीचे आएगा। रहा बात स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, तो जो रेड कैंडल आपका इसका क्रॉस किया है ना, इसके हाई को स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। बस ये वाली चीजें ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ईएमए ए वाला लाइन है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है और दूसरे रेड कैंडल यहाँ पे बना है, तो इस रेड कैंडल पे यहाँ पे जो है ना आप ऐसे लगा सकते हो, इस रेड कैंडल पे ऐसे लगा सकते हो। अगर किसी कारण से फिर से देखो बता रहे, किसी कारण से अगर आपका ऐसे आपका रेड कैंडल बना है और सेकंड रेड कैंडल पे आपने एंट्री लिया है, तो आपका एसएल जो होना चाहिए इसके हाई पे होना चाहिए, इस रेड के हाई पे आपका एसएल होना चाहिए, और नीचे का टारगेट आप अपने से मैनेज कर सकते हो। आई होप ईएमए के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो ईएमए क्रॉस जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता देना, फिर से आपको हम सेटिंग दिखा देते हैं। शॉर्ट में आपको 5 रखना है, इनपुट में टिक करके, स्टाइल में आके आपको इस लॉन्ग वाले को मोटा कर लेना, इस पर टिक करोगे कलर बन जाएगा। कलर के नीचे यहाँ पे रहता है एक थिकनेस जो देता है, यहाँ पे आप पतला वाला, मोटा वाला, सबसे मोटा वाला भी लगा सकते हो, तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। देखो सबसे मोटा वाला हमने यहाँ पे लगा के बताया है, तो आपको दिख रहा है ना किस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आई होप मेरे भाई सभी चीज़ें ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।